सभी श्रोतागणों को दीपों के पर्व दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन में उल्लास दे, आनंद दे। दीपों के समान ही आपके हृदय में भी हमेशा प्रसन्नता की रोशनी और उजाला बना रहे। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप खुश और प्रसन्न होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो विद आशा में। और आज का ये वीडियो दीपावली 2024 किस दिन मनाए जाने चाहिए इस विषय पर आधारित है। मेरे चैनल एस्ट्रो विद आशा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों, दोस्तों, परिवारजनों के साथ जरूर से शेयर करें। साथ ही नीचे दिए गए बेल बटन को जरूर प्रेस करें जिससे आने वाले नवीनतम वीडियो की पूर्व सूचना आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा कर रहे हैं दीपावली 2024 की। बड़ा असमंजस इस दीपावली पर देखने को मिल रहा है क्योंकि अमावस्या तिथि जो है वो 2 दिन आ रही है, यानी कि 31 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को भी अमावस्या पड़ रही है और 1 नवंबर 2024 को दिन शुक्रवार के दिन भी अमावस्या पड़ रही है। इसीलिए भारी ये कन्फ्यूज़न चल रहा है कि दीपावली किस दिन मनाई जाना श्रेष्ठ रहेगी और कौन सा मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ रहेगा दीपावली लक्ष्मी पूजन के लिए। क्या मुहूर्त रहेगा काली पूजन के लिए? अमावस्या तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है? अमावस्या तिथि का समापन कब हो रहा है? और क्योंकि ये अमावस्या है और अमावस्या में हमेशा कहती आयु पितरों को समर्पित रहती है, तो पितृ तर्पण भी किस समय किया जाना उचित रहेगा, इन सब विषयों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जल्दी से बात कर लेते हैं आज के इस विषय पर। तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न है कि हमें किस दिन दीपावली मनानी है, 31 अक्टूबर या 1 नवंबर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अमावस्या तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है और समापन कब हो रहा है। अमावस्या तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वह 31 अक्टूबर दिन गुरुवार के दिन दोपहर 3:54 पर हो रहा है, जो कि अगले दिन 1 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार को 6:16 तक अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी। अब चूंकि दीपावली का जो पूजन का विधान है, हमारे वैदिक शास्त्र कहते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि प्रदोष व्यापनी दीपावली पूजन ही सर्वथा उचित माना जाता है, यानी कि जब अमावस्या प्रदोष काल में आए उसी समय हमको लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व और उसी समय में लक्ष्मी पूजन भी करना चाहिए। अब मैंने पूर्व में बताया अमावस्या तिथि होने से पितरों के निमित्त भी अमावस्या का एक दीपक या तर्पण हमको अमावस्या के दिन पूरे वर्ष भर करना रहता है और करना ही चाहिए। ऐसा करने से आपको पितृदोष से और वास्तु दोष से हमेशा मुक्ति मिलेगी। आपके घर में पितृदोष नहीं बनेगा और वास्तु दोष भी होगा तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अब आधा कंफ्यूजन तो वैसे ही दूर हो गया क्योंकि 31 अक्टूबर 2024 को 3:54 यानी दोपहर में अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है और 1 नवंबर को शाम को 6:16 तक रहने वाला है अमावस्या तिथि। तो उदय तिथि से अगर हम माने तो 1 नवंबर 2024 को ही दीपावली मनाया जाना सबसे श्रेष्ठतम होगा। इसके पीछे 3 प्रमुख कारण हैं। एक तो उदय तिथि से ही सनातन धर्म में किसी भी तिथि का विचार किया जाता है। दूसरा मैंने बोला प्रदोष व्यापनी अमावस्या का विशेष महत्व है और चूँकि 6:16 तक अमावस्या है तो प्रदोष काल में भी यह तिथि विराजमान रहने से 1 तारीख को ही दीपावली मनाया जाना सर्वश्रेष्ठ होगा। दूसरा, अमावस्या हमारे पितरों को के निमित्त रहती है और पितरों की जो भी पूजा की जाती है, मैंने पहले भी बताया है, वह दोपहर के समय की जाती है। अब चूंकि 31 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को दोपहर में 3:54 पर अमावस्या प्रारंभ होगी और पितरों के निमित्त जो तर्पण विधान किया जाता है वो 11:30 से प्रारंभ करके 12:30-1 बजे तक कर लेना चाहिए। पितरों के निमित्त जो हम अमावस्या का दीपक जलाते हैं वह भी 12:30-1 बजे दोपहर तक जला देना चाहिए। इस वजह से यह प्रमुख कारण है कि महालक्ष्मी दीपावली की जो पूजा की जाना सर्वश्रेष्ठ प्रतीत होती है वो 1 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार को ही हो रही है। इसके अतिरिक्त भी एक विशेष कारण है कि 1 नवंबर 2024 को दीपावली मनाने का, वह कारण है शुक्रवार का दिन विद्यमान होना। आप सभी जानते हैं सनातन धर्म में वैदिक ग्रंथों में शुक्रवार का दिन जो है वो माता देवी लक्ष्मी को समर्पित माना गया है। ऐसा माना गया है कि शुक्रवार के दिन ही माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा हम पर बनी रहती है। वर्ष भर भी जब दीपावली नहीं होती है तो हम वैभव लक्ष्मी के जो व्रत करते हैं, शुक्रवार को लक्ष्मी जी के निमित्त जो भी दान धूप हवन हमको किया जाता है वो शुक्रवार के दिन ही किया जाता है। ऐसा अतः ये 2-3 कारण हैं जिनके कारण 1 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार को ही दीपावली का पूजन किया जाना सर्वश्रेष्ठ प्रतीत होता है वैदिक ग्रंथों को और वैदिक पंचांग के अनुसार।
अब हम चर्चा कर लेते हैं, जो लोग भी चौकी बिठाना चाहते हैं वो दीपावली की चौकी कब विराजित करें, चौकी पर लक्ष्मी गणेश कब स्थापित करें और दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त, दीप जलाने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दीपावली की जो पूजन का शुभ मुहूर्त निकल कर आ रहा है वह शाम को 5:36 से रात में 8:11 तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा। 1 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार को दीपावली चौकी स्थापना के लिए, दीपावली लक्ष्मी गणेश पूजन के लिए, दीपावली के दीप जलाने के लिए। तो दीपावली का जो शुभ मुहूर्त है वह मैंने आपको बता दिया, 5:36 से 8:11 तक विशेष मुहूर्त रहेगा दीपावली पूजन का। अब जो लोग काली पूजन करते हैं मध्य रात्रि में, जो पोटली रखते हैं मध्य रात्रि में या जो पोटली दर्शन करते हैं मध्य रात्रि में, उनके लिए भी दीपावली का जो काली पूजा का मुहूर्त निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 11:39 से 12:31 तक मध्य रात्रि। पुनः दोहरा रही हूँ, जो लोग काली पूजन करते हैं दीपावली की रात, पोटली की पूजन करते हैं या किसी प्रकार की भी कोई पूजा हवन या लक्ष्मी पूजन करते हैं, जो विशेष लक्ष्मी पूजन होता है ना, पोटली का पूजन, धन की कोठी का पूजन, वह सब पूजन करने की जो मुहूर्त निकल कर आ रहा है वह 1 नवंबर शुक्रवार के दिन रात्रि 11:39 से 12:31 तक आ रहा है। तो ये है दीपावली के शुभ मुहूर्त। आपका असमंजस दूर हो गया होगा। दीपावली 1 तारीख को ही मनाया जाना सबसे श्रेष्ठ है। अब हमको दीपावली के दिन कौन कौन से कार्य प्रमुख रूप से कर लेना चाहिए जिससे हमारे घर में धन का स्थायी वास बना रहे। एक तो आपको विशेष इस बात का ध्यान रखना है कि कई लोग ऐसा करते हैं कि गणेश लक्ष्मी जी की पुरानी प्रतिमा की ही लंबे समय तक पूजा करते रहते हैं। हमको ऐसा नहीं करना है। पिछले साल की गणेश और लक्ष्मी जी की जो पूजा की मूर्तियाँ आपके मंदिर में स्थापित थी, उनको सुबह प्रातः ही मंदिर की सफाई करें और उनको बाहर निकाल कर रख दें, और जो नई मूर्तियाँ हम लेकर आए गणेश जी और लक्ष्मी जी की, उनको स्थापित कर दें। दूसरा सबसे विशेष ध्यान देने वाली बात है कि दीपावली की पूजन में जो कलश जल का हम भर के रखते हैं, उस कलश के अंदर 1 रुपये का सिक्का, 1 खड़ी हल्दी की गांठ, 1 छुआरा, 1 पूजा की सुपारी अवश्य रूप से डालें और साथ ही थोड़े से अक्षत भी उसके अंदर जरूर से रखें। ऐसा माना जाता है इन पंच तत्वों में हमारे जीवन की सुख समृद्धि का वास होता है और हमारे घर से वर्ष भर धन का कलश कभी खाली नहीं होता है। जो भी दीपावली में कलश रखा जाता है पूजन के समय, वह कलश पूरे वर्ष भर मंदिर में वैसा ही स्थापित रहने दें। इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का जो वास होगा वो स्थायी बना रहेगा। उस कलश को आप अगले साल जब दीपावली की पूजा करेंगे तब उसको विसर्जित करेंगे और नए कलश की स्थापना करेंगे। तो आपको कलश का भी विशेष ध्यान रखना है। साथ ही जो लोग गुजरी लाते हैं यानी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की मूर्ति की पूजा करते हैं, वो विशेष ध्यान रखें। हमेशा से कमल पर विराजित लक्ष्मी का ही पूजन दीपावली की रात में विशेष महत्व देता है और ऐसी ही कमल पर विराजित एक हाथ से आशीर्वाद देती हुई लक्ष्मी जी और एक हाथ से जिनके सिक्कों की बरसात हो रही हो, ऐसी मूर्ति की ही स्थापना और पूजन का विशेष महत्व दीपावली की रात में होता है। ऐसी लक्ष्मी की पूजा करने से माना जाता है कि आपके घर में धन का आगमन सदैव बना रहता है और लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। तो आप जब लक्ष्मी जी की मूर्ति लेने जाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लक्ष्मी जी बैठी हुई अवस्था में हो, कमल के फूल पर विराजित हो और उनके हाथ से सिक्कों की बरसात हो रही हो। साथ में धन का जो कलश हो वो भी उनके साथ बना हुआ जरूर से होना चाहिए। धन की देवी लक्ष्मी को चुनरी अवश्य रूप से अर्पित करनी चाहिए। चुनरी का रंग जो है बहुत महत्व रखता है। गुलाबी रंग की और लाल रंग की चुनरी ही दीपावली की रात में पूजन के समय अर्पित करना चाहिए। गणेश जी को पीले कलर की चुनरी अवश्य अर्पित करें। एक कथा भी पौराणिक ग्रंथों में मिलती है दीपावली की पूजन को लेकर। ऐसा माना जाता है कि विष्णु जी देवसोनी एकादशी के दिन शयन करने चले जाते और देव उठनी एकादशी के दिन ही अपनी योग निद्रा से जागते। इसीलिए अपने मानक पुत्र यानी गणेश जी को लक्ष्मी जी ने अपना पुत्र माना है। अपने मानक पुत्र को लेकर लक्ष्मी जी दीपावली के दिन हमारे घर में प्रवेश करती हैं और बुद्धि के दाता गणेश जी के साथ हमारे घर में असीम कृपा देती हैं। ऐसा भी पौराणिक ग्रंथों में कथा निकल कर आती है कि कुबेर को जब लक्ष्मी जी ने धन बांटने का देवता बनाया तो कुबेर जी धन को उतने अच्छे से नहीं बांट रहे थे और उस पर कब्जा कर बैठ गए थे। इस वजह से भी देवी लक्ष्मी ने विष्णु जी से इसके बारे में चर्चा की
और विष्णु जी की सलाह पर गणेश जी को अपना पुत्र माना, जो बुद्धि विवेक के दाता है, जो विघ्न हरता है और जो मंगल सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ऐसी कामना के साथ हमारे घर में स्थापित की जाती है। और ये भी कहा जाता है कि गणेश जी के स्थापना से हमें धन को कहाँ खर्च करना है, कहाँ खर्च नहीं करना है और धन को सही कार्यों से कैसे प्राप्त करना है, यह बुद्धि के दाता गणेश जी हमको मार्ग प्रदर्शित करते हैं। इसी वजह से दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। इसीलिए दीपावली के दिन गणेश जी को जनेऊ यानी पीले कलर का जनेऊ भी जरूर से अर्पित करें। इसका भी विशेष महत्व है। पीला रंग गुरु को प्रदर्शित करता है। गुरु मजबूत होने से हमारे घर का धन धान्य हमेशा समृद्धि बनी रहती है। जो धनिया आप धनतेरस के दिन लेकर आते हैं वह धनिया भी जरूर से लक्ष्मी पूजन में अर्पित करें और अगले दिन उस धनिये को आपके घर के किसी गमले में अवश्य रूप से रोप दें और देखें कि वह धनिया कैसा आता है, हरा भरा आता है या सूख जाता है। इसके भी अलग संकेत होते हैं, वो किसी अन्य वीडियो में मैं आपको विस्तार से इस बारे में बताऊंगी। लेकिन धनिया भी जरूर रोपें। साथ ही धनतेरस पे जो मैंने कहा था आपसे मोर के पंख लेके आने, वो मोर के पंख भी आप 2 मंदिर में, 2 बेडरूम में और 1 रसोई घर में जरूर रूप से स्थापित करें। ऐसा करने से भी वर्ष भर आपको राहु का प्रकोप भी नहीं झेलना पड़ेगा। आपके संघर्ष से आपको मुक्ति मिलेगी और आपके घर से पितृदोष हो, कालसर्प दोष हो या किसी भी प्रकार का कोई अमंगलकारी योग या दोष बन रहा होगा तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अगर संभव हो तो घर में बांसुरी का पूजन भी इस दिन अवश्य करें। दीपावली के दिन बांसुरी पूजन का भी विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण बांसुरी को बहुत प्रिय मानते हैं और जिसके घर में भी बांसुरी रहती है वो चैन की बांसुरी बजाता है, यानी उसके घर में गृह कलेश कभी नहीं होता है। तो ये दीपावली पे कुछ विशेष चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर से कर लेनी चाहिए। मैं पुनः कहूँगी कि 5 दिवसीय त्यौहार में काले और सफ़ेद कपड़ों का उपयोग बिल्कुल ना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जो भी कलर पहने वो उठे हुए कलर और रंग बिरंगे और आनंददायी कलर हों। पीला कलर आप पीला वस्त्र भी सुबह से धारण कर सकते हैं और शाम के समय पूजन में कोई भी अच्छा सा कलर आप कैरी कर सकते हैं, पहन सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया घर के किसी भी कोने को अंधेरा ना छोड़ें। आपके स्टोर रूम में भी एक दिया अवश्य रूप से जलाएं। आपकी घर की छत पर भी आप पर्याप्त मात्रा में रोशनी करें। जहाँ आपका नल आता है वहाँ रोशनी करें। आपके घर के रसोई घर के गैस चूल्हे पर भी एक दीपक जरूर जलाएं। साथ ही भंडारण कक्ष जो होता है रसोई घर में उसके समय सावधानी पूर्वक एक दिया जरूर जलाएं। घर के पीछे के आंगन में, घर के पीछे के दरवाजे पर भी एक दिया जरूर से जलाएं। एक दिया चंद्रमा के नाम का जरूर अर्पित करें। एक देवता यम देवता के नाम का दिया भी दक्षिण दिशा में अवश्य रूप से रखें और उनसे हमारे जीवन के दीर्घायु होने की कामना अवश्य करें। इसके अतिरिक्त रात्र भर एक ऐसी व्यवस्था बनाएं कि एक चौमुखी दिया घी का भरकर लक्ष्मी जी की चौकी के बगल में जरूर दाहिने हाथ पर स्थापित करें और ऐसी व्यवस्था बनाएं कि वह घी का चौमुखा दिया रात भर जलता रहे। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी देवी दीपावली के दिन भ्रमण पर निकलती हैं और जिसके भी घर में चौमुखा घी का दिया जलता पाया जाता है, जिसके घर में भी उजाला होता है, प्रकाश बहुत होता है, उसके घर लक्ष्मी स्थायी वास करती हैं और वहीं उनका आगमन होता है। इसलिए घर में प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था रखें। इसी कारण हमारे घर में झालर लाइट भी लगाई जाती है। दीपावली की रात में लाइटों को नहीं बुझाया जाता है। जितनी भी आप रोशनी दीपावली के लिए जला रहे, झालरें लगा रहे हैं, लाइटें लगा रहे हैं, सीरीज लगा रहे हैं, उनको रात भर ही जलता छोड़ दें। तो आशा करती हूँ कि मैंने मोटे मोटे तौर पर दीपावली से संबंधित सारी चर्चा इस वीडियो में कर ली। हाँ, साथ ही आप एक विशेष बात मैं आपको ज़रूर बता दूं, दीपावली की पूजन में ज़रूर से गुलाब का ऑयल बेस्ड इत्र जरूर लक्ष्मी जी को अर्पित करें और लक्ष्मी जी की पूजन के बाद उस इत्र को अपने दोनों बाजुओं पर अपने परिवार के विशेष प्रत्येक सदस्य की दोनों भुजाओं पर अवश्य से लगाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। 5 पीली कोड़ियाँ भी पूजा में जरूर रखें। 5 गोमती चक्र जो धनतेरस पर आप लेकर आएँ वह भी पूजा में अवश्य रूप से चढ़ाएं। और जो मैंने मुहूर्त बताया ना, काली पूजन का मुहूर्त या मैंने बताया पोटली का मुहूर्त या धन की कोठी का मुहूर्त, यानी कि जो मुहूर्त मैंने मध्य रात्रि का आपको बताया है 1 घंटे का, उस
1 घंटे के मुहूर्त में वह 5 कोड़ियाँ, 5 गोमती चक्र, थोड़ा सा धनिया और जो आपने लाई चढ़ाई है वो, और थोड़ा सा आपका फूल, ये सब चीज़ें लेकर एक लाल कपड़े या पीले कपड़े में बांधकर ज़रूर से उसमें एक चांदी का सिक्का रखकर, चांदी का सिक्का अवेलेबल ना हो तो एक साधारण सिक्का रखकर अपनी तिजोरी में ज़रूर से स्थापित करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का प्रताप पुण्य आप पर हमेशा बना रहेगा और यह आपकी जो आप पुड़िया बनाएंगे वह आपकी धन की कोठी का ही काम करेगी। अगर आप समृद्ध हैं और आप संपन्न हैं तो ज़रूर से धन की पोटली, धन की कोठी किसी ज्योतिषाचार्य से हम भी बनाते हैं और भी बहुत सारे लोग बनाते हैं, उनसे ज़रूर प्राप्त करें ताकि महालक्ष्मी की कृपा आप पर दिन दूनी रात चौगुनी बरसती रहे और आप अपने जीवन के सारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो इसी आशा के साथ कि आपकी दीपावली मंगलमय हो, आपका 5 दिवसीय ये उत्सव आपके लिए सुख, समृद्धि, मान सम्मान, वैभव और धन के भंडार लेकर आए। आज के लिए इतना ही। तो खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और कहते रहिए राधे राधे। एक बार फिर से सभी दर्शकगणों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।